नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं इसमें हमने ले रखा है जो आज का टॉपिक है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिक लेवल का है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं है यहाँ पर। और कुछ एमसीक्यूज हमने ले रखे हैं, इनके बेस पे हम जो है जो भी जरूरी एक्सप्लेनेशन है वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर देना, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप जो है लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल या पेज पे आप नए हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो स्पेशली जो इसका मेन पर्पज़ है उत्तराखंड जो लेक्चरर है उसके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें किसी भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड सेंटेंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा। तो देखिए पहले नंबर का जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। वॉइस की बात करें तो टू टाइप की होती हैं, एक एक्टिव दूसरी पैसिव। तो जो आपके पास यहाँ पे सेंटेंस है दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज बोला जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब आईएनजी फॉर्म आ रही है आपके पास इज-एम-आर के साथ तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है इज-एम-आर के साथ। और जब आपको रूल पता होगा जब इज-एम-आर की अगर हम बात करें इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिल रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय हम इज-एम-आर में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आईएनजी जो है इसको हटाने के लिए हम बीइंग लगा देते हैं, और बीइंग के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव में हम जो है वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए इस टाइप का सेंटेंस हमें किस में देखने को मिल रहा है। देखिए पहला वाला जो है आपका इज है, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी सही है, रिपेयर्ड भी दे रखा है। दूसरे वाले में हैज बीन रिपेयर्ड है तो ये नहीं होगा, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए वॉज वाला भी इसमें नहीं हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन हमारे हट गया। अब हमारे पास ए और सी यहाँ पे दो ऑप्शन है। इसमें देखिए अब दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज। अब जब आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्मवाच्य बोला जाता है, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की प्रधानता होती है, तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जैसे आपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ी है तब तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब फाइंड आउट करने के लिए आप व्हाट या होम से क्वेश्चन करते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, जब वर्ब आए तो उसके बाद आप व्हाट लगा के देखना। वैसे ये कोई ग्रामेटिकली जो है राइट क्वेश्चन नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। दे आर रिपेयरिंग व्हाट, क्या रिपेयर कर रहे हो, द ओल्ड ब्रिज। द ओल्ड ब्रिज जो है आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट्स आगे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए एक तरफ आपको लिखना है सब्जेक्ट, दूसरी तरफ आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट की बात करें ही होगा तो ऑब्जेक्ट इसका हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट अगर सी होगा तो ऑब्जेक्ट इसका हर हो जाएगा, और अगर यहीं पे अगर बात करें इट होगा तो इट ही रहेगा, ठीक, इट का इट ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। अगले उसकी बात करें तो यू है तो यू का आपका यू ही रहेगा, ठीक है, और दे अगर दिया है तो दे का आपका क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास दे है तो दे का देम। अब देखिए देम तो दोनों में है, तो अभी भी फिलहाल हम आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पा रहे हैं। दी ओल्ड ब्रिज, ओल्ड ब्रिज के बाद इज-एम-आर में से क्या आएगा, ओल्ड ब्रिज की बात चल रही है, एक है तो ओल्ड ब्रिज इज, ठीक है, ओल्ड ब्रिज इज इसमें भी है, ओल्ड ब्रिज इज इसमें भी है। बीइंग देखिए, अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगाते हैं, तो इसमें बीइंग है नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सेंटेंस, हमारा जो है यहाँ पे हो गया, ठीक। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें
तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, तो पहले वाले में हमारा ओल्ड ब्रिज इज बीइंग, देखिए आईएनजी हटाने के लिए हमने बीइंग लगाया और रिपेयर्ड बाय देम, ये आपका करेक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है स्क्रीन में प्रॉपर तरीके से विजिबल है, कोई भी मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की दिक्कत है यहाँ पर। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें तो ही सैड आई कैन कंप्लीट इट टुडे, उसने कहा कि मैं इसे कंप्लीट कर सकता हूँ टुडे। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन आपने पढ़े हैं तो उनसे रिलेटेड है। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को देख पाएं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर का, ही सैड आई कैन कंप्लीट इट टुडे, इसमें ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, सैड टू मी ऐसे नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, टोल्ड तो होगा नहीं, टोल्ड वाले दोनों ऑप्शन हटा देंगे। सैड टू का टोल्ड होता है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर वहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड होता है, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर्ड होगा, सजेशन होगा तो सजेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस दी होगी तो एडवाइस्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, इसमें टोल्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। दोनों को हमने हटा दिया क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करना पड़ेगा अदरवाइज। तो अब देखिए क्या हो जाएगा दूसरे वाले में, ही सैड तो है आपका, ही सैड दैट, दोनों में सही है। ही कुड, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, उसने कहा, ही सैड आई कैन, उसने अपने लिए कहा ना आई, तो ये ही के लिए आई है तो ही हो जाएगा, ठीक है। ही सैड दैट ही यहाँ तक सही है। और कैन का पास्ट, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का भी जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, तो कैन का पास्ट आपका कुड हो जाएगा, यहाँ पे भी सही है। कंप्लीट इट, दोनों में सही है, कंप्लीट इट तक यहाँ पे सही है। अब टुडे किस में चेंज हो जाता है, टुडे को अगर चेंज करते हैं तो दैट डे में चेंज हो जाता है, तो पहला ऑप्शन भी इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका बच गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही सेड दैट ही कुड कंप्लीट इट दैट डे करके ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ जो है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट, एज ही वॉज टायर्ड, थका हुआ था, क्यों थका हुआ था, ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जो है बेड में चला गया, जल्दी सो गया कहने का मतलब है। तो अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, ठीक। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है, उसका हमें इवन मैं बोलूँ तो हम टेंस भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो पास्ट का था, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो पास्ट में ही उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया। तो आपको वहाँ पे डाउट होगा, इवन जैसे आपको अभी डिग्री से रिलेटेड मिलेंगे तो डिग्री भी आपको वही रखनी है, दूसरी डिग्री अगर जब तक उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हो तब तक आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एज ही वॉज टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो क्या कर दिया, जल्दी बेड में चला गया। तो इसमें देखिए ही वॉज टायर्ड बट नहीं होगा, ठीक है, ये वाला आपका नहीं है। कारण बताने के लिए भी अगर बात करें तो यहाँ पे ये देखा है, टायर्ड था, थका हुआ था, बट ही वेंट, तो ये यहाँ पे नहीं होने वाला, ये आपको पता है। कुछ चीज़ें आपको पढ़ के भी वैसे ही समझ में आ जाएंगी। ही बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, अब इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। ही वेंट टू बेड बिकॉज, ही वेंट टू बेड में गया बिकॉज ही वॉज टायर्ड, अर्ली खा गया ये, ठीक। आगे देखिए इस वाले में टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, अब देखिए टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इसका मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो एक ही आपका बच रहा है, बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, बेड में जल्दी चला गया क्योंकि वो थके होने के कारण, बीइंग टायर्ड, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ये ढूंढिए कि उसका आंसर कौन सा नहीं हो सकता। नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज रिया, नो अदर स्टूडेंट, कोई भी अन्य स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितनी की रिया। यानी कि अगर इसका हम सुपरलेटिव में बनाएं तो रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है, तो कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है तो हमें कंपेरेटिव में ही इसको करना होगा, तो मोस्ट वाला तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, इसको हटा दिया हमने। अब देखिए इंटेलिजेंट देन ऑल गर्ल, इंटेलिजेंट देन आ रहा है तो यहाँ पे मोर है नहीं, क्योंकि
ER तो इसका फॉर्मेशन बनेगा नहीं, जैसे स्मॉलर ग्रेट ग्रेटर बनता है, तो इंटेलिजेंटर तो होगा नहीं कुछ ऐसा। तो देन कहाँ से आ गया, मोड है नहीं इसमें, इसको भी हटाइए। अब देखिए, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज रिया। तो वेरी फ्यू, कुछ ही कहने का मतलब है, बहुत कुछ स्टूडेंट ही थे कहने का मतलब, लेकिन ये तो कह रहा है नो अदर, कोई भी नहीं था। तो ये भी आपका बनेगा नहीं, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो आपका आंसर ये है, देखिए, रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। रिया जो है इंटेलिजेंट थी एनी अदर स्टूडेंट की तुलना में, जो भी अन्य स्टूडेंट्स है उनकी तुलना में। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का है, और बहुत से साथी हमारे जो है पेड कोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहूँ यहाँ पे, जब तक जो है क्लियर जो है एक मतलब प्लेलिस्ट पूरी तैयार ना हो जाए, तब तक मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगा। ठीक है, पेड कोर्सेज में हमने उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइटर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ 15 से लगभग मैं पूरा इसमें जुट जाऊँगा। 15 तारीख से अभी भी बना रहा हूँ, लेकिन उतना समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये मान के चलिए, जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के जो पर्टिकुलर जितने भी राइटर्स हैं, जो पोएट प्ले राइट जो भी हमारे पास हैं, ड्रामेटिस्ट, उन पे आपको लगभग मेरी पहली कोशिश ये है कि 30 क्वेश्चन 30 MCQs पर राइटर के हिसाब से हम वहाँ पे प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ एक ब्रीफ जो है उनका जो बायोग्राफी है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी वर्क्स हैं उनके भी डिटेल में जो है MCQs यानी कि 25 या 50 MCQs हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी उस पर काम चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी कुछ भी यहाँ पे जो है, बहुत से साथी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए बोल रहे हैं, तो जिनके पास ऑलरेडी है ठीक है, जिनके पास नहीं है तो मैं अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई ऐसा नहीं कि वहाँ से पैसा कमाना या ज़्यादा वो करना नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली बार भी हमने किया था, उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिल पाता है यूट्यूब पे, तो इस वजह से हम उसको कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी आपको कराई जाएंगी मैक्सिमम क्लासेस, और जो कोर्स है उसमें तो अलग से वो इसलिए भी है, इन फ्यूचर जो है बार बार हम ना करा, अगर इतने बोले आगे टाइम ना मिल पाए, तो उसके लिए भी एक रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारा हो जाएगा, जो कि वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। चाहे ग्रामर की बात करें, लिटरेचर की बात करें, वहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा। ही वर्कड वेरी हार्ड टू सक्सीड। देखिए, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, ठीक है, क्या करने के लिए, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। 2+B1 आया है। 2+B1 जब आता है इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाएगी या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वो फाइनाइट, और जो नहीं चेंज हो वो नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में 3 चीज़ें होती है, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, ही वर्कड वेरी हार्ड सो दैट ही वुड सक्सीड। बहुत कठिन परिश्रम किया उसने कि वो सफल हो जाए, ठीक है। ही वर्कड वेरी हार्ड एंड सक्सीडेड। ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि कठिन परिश्रम किया क्या होने के लिए, सफल होने के लिए। तो ही वर्कड वेरी हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड। बहुत कठिन जो है परिश्रम किया, इसलिए वो सफल हो गया। ही वर्कड वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड, सफल होने के लिए। अब देखिए इसमें जो आपका ए ऑप्शन है करेक्ट होगा। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, और कारण बताने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सो दैट का, ताकि वो सफल हो सके, इसलिए उसने जो है बहुत कठिन जो है परिश्रम किया। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसिव से रिलेटेड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हु रोट दिस पोम। जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए, तो V2 दिख जाए, तो ये सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, अगर आपको नहीं पता है, ये भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पे सिर्फ V2 दिखे वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। जहाँ पे आपको वॉज वर्ब भी दिख जाए और V2 तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, वो सिंपल पास्ट होगा। जैसे आपने कहा ही वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार था। तो अब इस टाइप का सेंटेंस यहाँ पे आपको वर्ब नहीं दे रखी है, लेकिन आपको वॉज वर्ब दिया है,
तो ये भी सिंपल पास्ट में आएगा। सिंपल पास्ट का मतलब आप सीधे सीधे मत समझ लेना कि सेकंड फॉर्म, उसमें आपको वॉज वर्ब वाला भी मिलेगा, लेकिन वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं मिलेगी। आईएनजी फॉर्म मिलेगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंस भी दिखते हैं तो उसको सिंपल पास्ट में ही हम काउंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना इट वॉज वेरी इजी या दैट वॉज वेरी इजी, वो बहुत आसान था। तो इस टाइप के सेंटेंस भी सिंपल पास्ट में ही आपके बनेंगे, सिंपल पास्ट में रहते हैं। तो देखिए इसमें इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो V2 है तो V2 किस में चेंज हो जाएगा, जब कभी भी आपको V2 दिखे पैसिव में, इसका पैसिव बनाने के लिए वॉज वर्ब के साथ आप क्या लगा देंगे, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक। अब देखिए हु रोड दिस पोम, ये कविता किसने लिखी, तो ये कविता किसने लिखी, हु को आप चेंज कर देंगे बाय हुम में। बाय हुम देखिए सब में है, बाय हुम है, बाय हुम है, दिस पोम ये वाला नहीं होगा, ठीक है, सी वाला, दिस पोम इज रिटन नहीं होगा, देखिए इज। तो आपके कौन कौन से हटा दिया हमने, एक बार फिर से देख ले रहे हैं, देखिए ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, क्योंकि इसमें हु है, हुम होना चाहिए था बाय हुम, इसमें बाय हुम है तो इसमें इज आ गया। दो सेंटेंस बचे हमारे पास, बाय हुम दोनों में है, वॉज है, दिस पोम वॉज। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले होती है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, दिस पोम वॉज बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो इसमें देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, बाय हुम वॉज दिस पोम रिटन, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसी में एक चीज और मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, ये देखिए पोएम नाउन है और नाउन से पहले दिस आ रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एक होता है डीपी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। मैं दो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेसिक लेवल की क्लास हमने कह रखा है, तो देखिए ये दिस है, ये दिस दैट दीज दोज वर्ड जो होते हैं, ये आपको पहली चीज में तो ये ध्यान रखना है, दिस दैट दीज और दोज, ये जब वर्ड आपको दिख जाए तो ये वर्ड क्या होंगे, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे। ये वर्ड क्या होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होंगे। अब ये दो तरीके से काम करते हैं, एक तो एडजेक्टिव, एक प्रोनाउन। अब देखिए इसके बाद अगर सीधे इन वर्ड्स के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, जिसको हम मेन वर्ब बोलेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब किसी वर्ब की हेल्प कर रही होती है, तो यहाँ पे मेन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए दिस के बाद इज आ रहा है, ये आपको आप इस एक मिनट के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनके बाद अगर दिस दैट दीज दोज के बाद आपको ये वर्ब दिख जाए तो ये होगा डीपी। क्या हो जाएगा, ये डीपी हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब जब नाउन दिख जाए आपको, नाउन से पहले ये आ जाए तो ये हो जाएंगे डीए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब रही बात इधर, ये नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है, ये पीए हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दोनों की मीनिंग एक ही है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है, और दिस पेन इज माइन, ये पेन, ये कलम मेरी है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पीपी है। एक पीपी हो जाएगा, एक पीए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये मैं ऑलरेडी इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, कहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज क्राइंग। तो ये आपका फिर से नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये अगर ही आस्क्ड है, आस्क्ड आ रहा है तो आस्क्ड आपको पता है सेड टू को बोलेंगे, और सेड टू वाले हमारे पास है नहीं, दोनों में सेड है। तो इन दोनों को तो मैं पहले राउंड पे ही हटा दूंगा, इनके बारे में सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट दीज टू ऑप्शंस। नाउ वी हैव थर्ड एंड फोर्थ वन। थर्ड और फोर्थ है, ही आस्क्ड दोनों में है, वाई भी है, ठीक है, और आर आ गया देखिए, और इसमें वॉज है, ठीक, और इसमें भी वॉज है, आई क्राइंग दोनों में है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरीके से नहीं करेंगे कि यहाँ वॉज है यहाँ आर आ गया तो हम इसको इनकरेक्ट कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो दोनों में ये अभी तक सही है, पहला फॉर्मेट हमारा सही है, यहाँ तक ही आस्क्ड यहाँ पे भी सही है, वाई भी सही है। अब देखिए जब हम ये जो ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तब हम पास्ट में डालते हैं
जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो। अगर इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये प्रेजेंट में होगा, ठीक है। अगर आपने यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वो चीज़ें अगर देखी हैं, ठीक है, नहीं देखी हैं, इनके बारे में अगर नहीं पता है तो आप पुरानी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं हमारे, वहाँ पे हमने बता रखे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जब सेंटेंस, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तब जाके ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी पास्ट में जाता है, अदरवाइज ये प्रेजेंट में रहता है डायरेक्ट वाले में। तो हमारे पास डायरेक्ट में ये होगा व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई वाज आई क्राइंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन भी चेंज होता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, उसने किससे पूछा, उसने, यानी कि वो किससे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए मेरे से पूछ रहा है ना, आई मेरे से पूछ रहा है, तो मेरे से कब पूछेगा, ही आस्क्ड मी। अगर मैं यहाँ पे मी करूँ तो वो क्या बोलेगा, ही आस्क्ड मी, मेरे से बोल रहा है ना, व्हाई आर यू क्राइंग, मेरे से बोल रहा है, तो मी के अकॉर्डिंग ये यू चेंज होता है तब आई में होता है, ठीक है। तो तब जाके आई बना है वहाँ पे, ये आई से नहीं पूछेगा, ही आस्क्ड व्हाई आई वाज क्राइंग, ये तो सीधे सीधे आपका इनडायरेक्ट फॉर्मेट में जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, सी वाला भी इसमें नहीं होगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग। अगर इसी सेंटेंस को मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसका मैं आपको इनडायरेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ही आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। अब देखिए WH वाले में WH वर्ड ही जो है कंजंक्शन होता है, ही आस्क्ड वाई, ठीक है। आर यू क्राइंग बोला उसने, ही आस्क्ड, किससे पूछा, वाई आर यू क्राइंग, सामने यानी कि मैं हूं, मेरे से बोला, तो ही आस्क्ड मी, मी का मतलब क्या है, ये मी के अकॉर्डिंग ये अगर आई है तो आई, यानी कि मी मेरे से बोल रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा, वाई आई। अब देखिए इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ड में, आई के साथ वॉज आ जाएगा, वाई आई वॉज क्राइंग। अब बोलेंगे आप फुल स्टॉप क्यों आएगा, क्योंकि आस्क्ड ऑलरेडी बोल दिया है, क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे हम, ठीक। तो ये आपका फिर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, व्हाई आई वाज क्राइंग, ये बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर का सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसमें पूछा जा रहा है ही वॉज इल बट ही अटेंडेड द मीटिंग। ही वॉज इल, बीमार था, देखिए सिंपल प्रेजेंट में है ये सेंटेंस, मैंने जैसे आपको बताया था, ही वॉज इल बट ही अटेंडेड द मीटिंग, इसके बावजूद भी उसने, क्या कहने का मतलब है, मीटिंग अटेंड की, ठीक है, बीमार होने के बावजूद। तो दो ही वॉज इल ही अटेंडेड द मीटिंग, ही वॉज इल हाउएवर ही अटेंडेड द मीटिंग, ही वॉज इल अटेंडिंग द मीटिंग, ये वाला होगा नहीं, अटेंडिंग द मीटिंग वाला, ठीक है। ऑल्दो इल ही अटेंडेड द मीटिंग, ये भी नहीं होगा। अब देखिए पहले और दूसरे में हमारे पास बचे हैं, दो ही वॉज इल ही अटेंडेड द मीटिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, देखिए ही वॉज इल, वो बीमार था, ठीक है, सेमीकोलन लगा है, इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउएवर ही अटेंडेड द मीटिंग, उसके बावजूद उसने मीटिंग को अटेंड किया, बीमार होने के बावजूद भी उसने मीटिंग अटेंड किया, कहने का मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9th नंबर का क्वेश्चन है। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, उसी में से एक है कंडीशनल में, ये जीरो कंडीशनल है। क्यों, क्योंकि इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप आइस को जो है हीट करते हैं तो ये पिघलती है, हीट करते ही ये पिघलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको जीरो कंडीशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस टाइप के, उसको जीरो कंडीशनल। यहाँ पे कोई कंडीशन आपकी, कहने का मतलब, बनेगी नहीं, आप उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगी। दोनों आपके सिंपल प्रेजेंट में, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये भी वर्ब की 5th फॉर्म, यानी कि ऐसे ही ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना है। इसका हम देखिए नीचे दिया है, इफ यू हीटेड आइस इट वुड मेल्ट, ये नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा देखिए, इफ यू हीट आइस इट विल मेल्ट, अगर आप गर्म करते हैं तो ये पिघलेगी। ये तो आपका इस टाइप का कंडीशनल हो गया ना, जो आप बोलते हैं अगर आप परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे करके। हीट आइस इट मेल्ट्स, ये भी नहीं होगा। इसका पैसिव अगर बात करें तो ये पैसिव फॉर्म में है इसका, ठीक है। आइस मेल्ट्स, आइस पिघलती है अगर इसको गर्म किया जाए तो, कहने का मतलब है, ठीक है। इफ हीटेड, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये उसी टाइप से है। अगर बात करें इफ द सन सेट्स, अगर क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ इफ द सन सेट्स, अगर सूर्यास्त होता है तो क्या होता है, इट गेट्स डार्क, ठीक है।
अंधेरा हो जाता है, तो इस टाइप से बनेगा, इट गेट्स डार्क, अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त होते ही अंधेरा हो जाता है, ठीक है। ये जीरो कंडीशनल वाले में आता है, ठीक है। इफ यू बॉयल, इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट द वाटर, इफ यू हीट वाटर, सीधे सीधे बोल रहे हैं, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करते हैं, इट बॉइल्स, ये उबलता है, कहने का मतलब। इस टाइप के सेंटेंस जो है जीरो कंडीशनल में आते हैं। लास्ट आपका जो है, देखिए लास्ट क्या बोल रहा है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, इट इज वेरी सैड दैट ही फेल्ड, इट इज वेरी सैड, बहुत दुख की बात है कि वो फेल हो गया। हाउ सैड दैट ही फेल्ड, व्हाट अ सैड थिंग ही फेल्ड, अलास ही फेल्ड, हाउ सैड इट इज दैट ही फेल्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ सैड इट इज वेरी सैड का मतलब, कहने का मतलब है हाउ सैड इट इज दैट ही फेल्ड, वो फेल हो गया, कितने दुख की बात है कि वो फेल हो गया, कहने का मतलब है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको क्लास, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।